कहा जाता है कि अगर अधिकारी अपना काम पूरी ईमानदारी से करे तो किसी पंचायत स्तर के प्रतिनिधि में इतनी हिम्मत नहीं आएगी कि वो लूटपाट का खुलेआम धंधा चलाए। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना अधिकारियों की मिली भगत के किसी भी भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दिया जाता है। हर बार हम मुखिया और वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई की बात सुनते हैं, लेकिन इस बार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से उन चुनाव पदाधिकारियों पर एक्शन लेने की तैयारी है जिनकी तरफ से अब तक 2016 के पंचायत चुनाव में बेहिसाब खर्च करने वाले प्रत्याशियों के नाम का विवरण चुनाव आयोग को नहीं भेजा गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार नोटिस भेजा जाता रहा, उन्हें पत्र लिखा जाता रहा, लेकिन चुनाव पदाधिकारियों ने एक बार भी निर्वाचन आयोग के इस पत्र या नोटिस या रिमाइंडर को गंभीरता से नहीं लिया। अब सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि जो पदाधिकारी या अधिकारी चुनाव आयोग की बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, वे आम आदमी की बातों को कितनी गंभीरता से समझते होंगे और उनकी बातों और उनकी समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी कर देते होंगे। यह सवाल सरकार के साथ साथ हर उस संस्था से है जो इस सिस्टम को चलाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। इधर बिहार सरकार की लापरवाही के कारण मुखिया लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, यह जानते हुए कि इस पंचायत में मुखिया ने कुछ गड़बड़ी की है। उस कारण को हमने इसके पहले भी बताया था कि बिहार में लोक प्रहरी नाम की कोई संस्था है ही नहीं जिसकी स्तुति पर सरकार भ्रष्टाचारी या फिर गड़बड़ करने वाले मुखिया पर कार्रवाई कर सके। अदालत की तरफ से बिहार सरकार को कहा गया था कि जो प्रधान सचिव ने मुखिया पर कार्रवाई किया है वह अवैध है और अदालत ने उस फैसले को भी रद्द कर दिया गया था, क्योंकि बिहार सरकार के पास लोक प्रहरी नाम की कोई संस्था नहीं है जो स्तुति कर सके। लोक प्रहरी के ना होने के कारण मुखिया यह आरोप लगा देते हैं अदालत में जाकर कि सरकार के अधिकारी जानबूझकर हम पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। वे आरोप लगाते हैं कि वे भेदभाव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार की गलती है कि आज तक बिहार में लोक प्रहरी नाम की किसी संस्था का गठन तक नहीं हो पाया है। अब चुनाव आयोग प्रत्याशियों और पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को छोड़कर अधिकारियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जो बार बार आयोग की तरफ से भेजे गए पत्र और रिमाइंडर पर भी गंभीरता से प्रत्याशियों के खर्चे का ब्यौरा नहीं भेज रहे हैं। बताया गया है कि 2016 से लेकर अब तक चुनाव आयोग की तरफ से 5 रिमाइंडर तथा एक बार पत्र भी लिखा गया है उन पदाधिकारियों को जिन्हें चुनावी खर्चे का ब्यौरा भेजना था। अब चुनाव आयोग की तरफ से खर्चे का ब्यौरा छोड़कर उन चुनाव पदाधिकारियों की लिस्ट मांगी गई है जिनके कारण अब तक चुनावी खर्चे का ब्यौरा आयोग के पास नहीं पहुंच पाया है। हमारे ख्याल से चुनाव आयोग का यह कदम अगर प्रभावी होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर अव्यवस्था फैलती है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सरकारी अधिकारी और पदाधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण होता है। अब हम आपको जो बताएंगे उसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि सरकारी अधिकारी और पदाधिकारी किस स्तर के लापरवाह है। 2016 का पंचायत चुनाव आप सबको याद होगा। 2021 का पंचायत चुनाव सर पर आ गया और यह ब्यौरा 2016 के पंचायत चुनाव का है। 2016 पंचायत चुनाव के बाद चुनावी खर्चे का ब्यौरा चुनाव पदाधिकारियों को मई महीने तक भेज देना था, लेकिन अब 2021 का मई आने वाला है और अधिकारी तथा पदाधिकारी आराम फरमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग को इसी रिपोर्ट के आधार पर उन प्रत्याशियों पर कार्रवाई करनी थी जिन्होंने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन पूरे बिहार में एकमात्र भोजपुर जिले को छोड़ किसी भी जिले से यह ब्यौरा अभी तक चुनाव आयोग के पास नहीं गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग के पास कोई अधिकारी या पदाधिकारी ब्यौरा भेजेगा ही नहीं तो फिर किस आधार पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। 2016 से लेकर अब तक कुल 5 रिमाइंडर और केवल फरवरी 2021 से लेकर अब तक 2 बार चुनाव आयोग रिमाइंडर भेज चुका है। इसके बावजूद जिला निर्वाचन पदाधिकारी गंभीर होने को तैयार नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार मांग करता रहा, लेकिन जिला निर्वाचन के पदाधिकारी एक कान से सुनकर दूसरे कान से इस बात को निकालते रहे। अब इस बार बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत वैसे प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जा सकता है जिन्होंने अपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा अब तक राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं सौंपा है। चुनाव आयोग के पास बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत यह शक्ति है कि वह उन प्रत्याशियों पर कार्रवाई कर सके जिन्होंने चुनाव आयोग को खर्च का ब्यौरा नहीं सौंपा है। चुनाव आयोग ने इसी कारण हर उस प्रत्याशी का विवरण मांगा है जिन्होंने 2016 का चुनाव लड़ा था, लेकिन आयोग को अपने चुनावी खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया था।
फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे पंचायत चुनाव से जुड़ी जो भी जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंबुजानंद और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।